सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आज मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट दे दूँ आपको सब बच्चों को। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो इतने भी सीए इंटर स्टूडेंट्स हैं, एटलीस्ट मुझे दिख रहा है कि अभी फ़िलहाल स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को लेकर के सीरियस नहीं हैं किसी भी तरीके से। और अगर आप सीरियस नहीं हैं तो प्लीज़ सीरियस हो जाइए, बिकॉज़ अगर आप सीरियस नहीं हो रहे स्टडी को, तो मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ थोड़े मतलब 2-3 मिनट के लिए, और मेरी ये बातें आपको याद रहेंगी। तो एटलीस्ट कम से कम इस बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पहली बात मेरी आपसे ये है कि जो सीए इंटर स्टूडेंट्स आप अपनी स्टडी को लेकर के थोड़ा केयरलेस हो रहे हैं, तो प्लीज़ एटलीस्ट सीरियस हो जाइए फर्स्ट ऑफ ऑल। बिकॉज सीरियस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, एग्ज़ाम तो आज नहीं होंगे तो कल होंगे, ये तो आपको पता ही है। अगर ड्यू डेट पे भी एग्ज़ाम आपके स्किप हो जाते हैं, वो आगे जाते हैं या पोस्टपोन्ड होते हैं या फिर कैंसिलेशन, वैसे कैंसिलेशन वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि 6 महीने बहुत होते हैं किसी भी स्टूडेंट्स के लिए। 6 महीने बहुत होते हैं, और जिसकी प्रिपरेशन ऑब्वियस सी बात है एक स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो उसको बड़ा हर्ट होता है एग्ज़ाम के लिए। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट ये है, एग्ज़ाम की जो आपकी प्रिपरेशन है वो चलती रहनी चाहिए। आप एग्ज़ाम में प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल भी लिबर्टी में ना लें, अपने आप को केयरलेस ना होएं। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमें भी पता है कि जो कोविड-19 का जो इफ़ेक्ट है अभी फ़िलहाल करंट सिनारियो में, वो ऑब्वियस सी बात है एक मतलब डेंजरस है। और इंडिया में देखो, अभी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, उन्होंने भी बहुत अपने तरीके से अपने जितने भी एफर्ट्स डालने हैं वो लगा रहे हैं। और देखिए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारा इंस्टीट्यूट है, चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हो, चाहे वो CS कंपनी सेक्रेटरी का इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो हमारा CMA का हो, तो देखिए उस चीज़ को भी आप ध्यान में रखते हुए देखिए कि वो बॉडी भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में ही आती है। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं वो इसके अंडर में ही हैं। और गवर्नमेंट के अंडर में अगर ये बॉडीज़ हैं, तो यार एक बात बताइए मुझे, जब गवर्नमेंट जैसा करेगी ऐसा इंस्टीट्यूट भी रिएक्ट करेगी, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यस, हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम सुसाइड नहीं करने जा रहे, ये हमें भी पता है, लेकिन आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। मेरा आपसे प्राइमरी आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मेरी स्टडी कंटिन्यू रहिए, मेरी स्टडी इफेक्ट ना हो। क्योंकि आप न्यूज़ वगैरह जो है, न्यूज़ वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है आज तक, तो न्यूज़ वगैरह में आप ज़्यादा इन्वॉल्व मत रहें। अपनी स्टडी को थोड़ा सा ध्यान में रखें कि आपकी स्टडी सबसे पहला आपका मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और मेरे साइड से मैं आप मतलब मेरे पास इतने सारे कॉल्स आए हैं अभी दोपहर के टाइम कुछ बच्चों के, तो वो कह रहे हैं कि सर हमारा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट बिगड़ रहा है, एटलीस्ट हमारा मतलब स्टडी में मन है। सर कॉन्सेंट्रेट तो आप अपनी तरफ से बढ़ाओगे ना, आप अपनी तरफ से कॉन्सेंट्रेट बढ़ाओगे। और मेरी एक आपसे मतलब सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये हो जाती है कि देखिए, अगर आपने एग्ज़ाम मान लो मई का सपोज़ करो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, सपोज़ करो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, मैं कैंसिल ही पे ले लेता हूँ बात, ठीक। लेकिन अगर एग्ज़ाम कैंसिल होता है मान लो मई का, तो क्या नवंबर में एग्ज़ाम नहीं होंगे? मुझे बताओ, नवंबर में भी तो आप एग्ज़ाम देने वाले हो। तो एटलीस्ट अपनी प्रिपरेशन ऐसी करो, बोथ ग्रुप की तैयारी करो, जो फर्स्ट ग्रुप दे रहा है वो अपना सेकंड ग्रुप की भी तैयारी करे। तो एटलीस्ट दोनों ग्रुप की तरफ जाओ, जिससे आपकी रैंक भी आए और आपको अच्छा खासा एक अपना फ्यूचर आपका ब्राइट हो। तो मेरी साइड से तो यही रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट्स प्लीज़ इस बात को केयरलेस कर रहे हैं, अपनी स्टडी को थोड़ा सा साइड में रख करके अपने न्यूज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या कोविड-19 के केसेस को ज़्यादा देख रहे हैं, तो सर प्लीज़ ये आपके कंट्रोल में नहीं है। दिस इज़ अ बियॉन्ड द कंट्रोल, ठीक है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और एक लास्ट मैं चीज़ कहना चाहूँगा, बट नॉट द लीस्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है, जिन स्टूडेंट्स को GST में अभी तक कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब अभी मेरी स्टूडेंट जो भी वीडियोस मैं आपको दे रहा हूँ डेली बेसिस पे आपको दे रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ एटलीस्ट वो पर्सनली मैसेज कर सकता है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी भी मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, प्लीज़ आप अपनी स्टडी को प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, ठीक है। अपनी स्टडी को प्लीज़ अफेक्ट मत कीजिए, क्योंकि ये आपका पैशन है, ये आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना हर बच्चे के बस के नहीं होता, और हर स्टूडेंट्स ये चार्टर्ड नहीं बनता, ये भी आपको पता ही है, ठीक है। और एग्ज़ाम को लेकर के मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ छोटी सी। एग्ज़ाम्स को लेकर के ये चीज़ें हैं कि जो अगर सोच रहे हैं स्टूडेंट्स कि भैया एग्ज़ाम टफ होगा, तो सर एग्ज़ाम में मैं ऑलरेडी आपको बता दूं, पेपर ऑलरेडी बन चुके होते हैं, और जैसा बनते हैं वो स्ट्रेटजी के हिसाब से बनते हैं। तो जैसा स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट ने सोचा होगा उसके हिसाब से वो प्रिपरेशन अपनी एग्ज़ाम के लिए तैयार कर चुका है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन अब होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आपके एग्ज़ाम पेपर आपके एक बार सबमिट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद फिर वो उसमें मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरी बात, जो बच्चे सोच रहे हैं सर एक आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी यही है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या है? गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको ऑब्वियस सी बात है, जब मई आपने देखा होगा, अगर शायद मेरे हिसाब से जो हमारे पास
नवंबर 19 का आई थिंक अटैम्प्ट था, सॉरी मई 19 का अटैम्प्ट में भी क्या हुआ था, एग्ज़ाम डिले हुआ था। तो उसमें आपके रिज़ल्ट में कुछ ग्रोथ देखने को मिली थी कि रिज़ल्ट आपका कुछ परसेंटेज आपका इंक्रीज़ हुआ था। तो ये चांसेस भी आपके लिए है, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपकी एवरेज परफॉर्म होने के बाद भी अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आप यू कैन डू इट एंड यू कैन डू वंडर्स। तो प्लीज़ एटलीस्ट मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी, और होप ऐसा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अच्छी तरह से अपनी तैयारी करेंगे। थैंक्स अ लॉट गाइस।